नए साल के संकल्प अक्सर फरवरी आते आते हवा हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मतलब हम इंसान एक ही झटके में अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं। सोचते हैं कि बस कल से सुबह 4 बजे उठेंगे। और जंक फूड भी पूरी तरह से बंद कर देंगे। वही तो। और सोचेंगे कि रोज एक नई किताब पढ़ेंगे। लेकिन असलियत में होता क्या है? 2 दिन बाद ही थकान हावी हो जाती है। चिड़चिड़ापन होने लगता है और हम वापस उसी पुरानी दिनचर्या में लौट आते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हम सारा हार्वे की किताब काइजन पर आधारित सामग्री का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। हम्म, ये सच में एक बहुत ही आम समस्या है जिसका सामना ज्यादातर लोग करते हैं। जब भी कोई अपनी जिंदगी में कोई बड़ा सुधार करने की सोचता है तो एक अदृश्य दबाव महसूस होने लगता है। एक भारीपन सा आ जाता है ना दिमाग पर। हाँ, और आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य या कह लें हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे छोटे और निरंतर बदलावों की मदद से बड़ी आदतों और जीवन को बदला जा सकता है। वो भी बिना किसी भारी दबाव या थकान के, जो अक्सर लोगों को शुरुआत में ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। जी, ये चर्चा उन सभी के लिए एक सटीक मार्गदर्शिका है जो नई चीजें सीखना तो चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन चारों तरफ से आने वाली सूचनाओं के बोझ यानी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से खुद को बचाना चाहते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात गहराई तक बैठी होती है कि कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन काइजन का विचार इसके बिल्कुल विपरीत बात करता है। ये शब्द भले ही जापानी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही व्यवहारिक है। निरंतर सुधार, यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हाँ। ये रातों रात होने वाले किसी जादू या चमत्कारों की जगह बहुत ही छोटी और सुलभ शुरुआत की वकालत करता है। और इसका इतिहास भी काफी रोचक है। मूल रूप से काइजन का इस्तेमाल जापानी कंपनियां, खासकर टोयोटा ने अपनी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया था। अच्छा, तो ये बिजनेस से आया। हाँ, उनका मानना था कि हर दिन काम करने के तरीके में बस एक छोटा सा सुधार किया जाए। तो इसी व्यापारिक रणनीति को उठाकर इसे हमारे निजी जीवन जैसे स्वास्थ्य, काम करने के तरीके और रिश्तों पर लागू किया गया है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। हाँ। अगर किसी को ये समझ ही ना आए कि उसे सुधार करना कहाँ है, तो वो शुरुआत कैसे करे? ये एक बहुत जायज सवाल है। हाँ। क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी की तरफ मुड़ के देखते हैं तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ही बिखरा हुआ है। काम में तनाव है, सेहत ठीक नहीं है और बैंक बैलेंस भी कोई खास नहीं है। देखिए, इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट तरीका बताया गया है, जिसे जीवन का आकलन या लाइफ इन्वेंट्री कहते हैं। लाइफ इन्वेंट्री, हम्म। ये कैसे काम करता है? काइजन की शुरुआत इसी बात को स्वीकार करने से होती है कि कोई समस्या मौजूद है। इसके लिए बस एक कागज लेकर अपनी जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांटना होता है, जैसे स्वास्थ्य, काम, पैसा, घर और रिश्ते। मतलब एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी का ऑडिट करना। जी, फिर हर हिस्से के बारे में पूरी ईमानदारी से लिखना होता है कि वहां अभी क्या स्थिति है। ये अपनी वर्तमान आदतों का ईमानदारी से आकलन करने का तरीका है। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया अपने आप में थोड़ी डरावनी हो सकती है। वो कैसे? अब कल्पना कीजिए कि कोई इंसान दिन में 12 घंटे काम कर रहा है, उसकी सेहत गिर रही है और आर्थिक स्थिति भी तनावपूर्ण है। जब वो इंसान अपनी सारी कमियों और समस्याओं को एक साथ एक कागज पर देखेगा, तो क्या वो और ज्यादा घबरा नहीं जाएगा? क्या ये तनाव को और नहीं बढ़ा देगा? ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका मकसद खुद को नीचा दिखाना या खुद को डराना बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, जब चीजें सिर्फ हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं तो वो एक धुंधले कोहरे की तरह होती हैं। दिमाग हर समस्या को बहुत बड़ा करके दिखाता है। एकदम सही। लेकिन जब हम उसे कागज पर उतार लेते हैं तो वो कोहरा छंट जाता है, यथार्थ का पता चलता है। मतलब चीजें साफ दिखने लगती हैं। हाँ, इससे ये साफ दिखने लगता है कि किस क्षेत्र में तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और किसे कुछ समय बाद देखा जा सकता है। ये विचारों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। यानी ये दिमाग खाली करने और प्राथमिकताएं तय करने की एक बेहतरीन तकनीक है। ये बात तो समझ आती है। हाँ, और एक बार जब ये स्पष्ट हो जाए कि सुधार कहाँ करना है, तो अगला कदम उठाना आसान हो जाता है। तो अगला कदम क्या होना चाहिए? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है 1% का नियम। बिल्कुल, 1% रूल। ये नियम कहता है कि इतने छोटे बदलाव करो जो दैनिक रूटीन को ना के बराबर बदलें। हाँ। लेकिन सच कहूं तो यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। क्यों? क्या सच में सिर्फ 1% बदलाव से कोई ठोस फर्क पड़ता है? मतलब ये तो बहुत ही मामूली बात हो गई। फर्क बिल्कुल पड़ता है। इसे समझने के लिए हमें मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके यानी मनोविज्ञान को समझना होगा। अच्छा। जब हम कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश करते हैं
तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें खतरों से बचाता है, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो सतर्क हो जाता है। एमिगडाला, जो हमारे डर को कंट्रोल करता है। हाँ, उसे लगता है कि कुछ बहुत ही असामान्य हो रहा है, जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है, और वो लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट वाली स्थिति पैदा कर देता है। ओहो, यही कारण है कि हम बड़े लक्ष्यों से जल्दी डर जाते हैं। जी। ये बात बहुत गहराई वाली है। मतलब हमारा ही दिमाग हमें बड़े बदलाव करने से रोकता है, क्योंकि वो किसी भी अचानक हुए बदलाव को एक खतरे की तरह देखता है। एकदम सही। और 1% का नियम दिमाग के इसी अलार्म सिस्टम को चकमा देने का तरीका है। अरे, दिमाग को चकमा देना, ये दिलचस्प है। ये बदलाव इतना छोटा होता है कि दिमाग को कोई खतरा महसूस नहीं होता। कोई उदाहरण देकर समझाएं। जैसे अगर कोई इंसान रोज एक किताब पढ़ने की आदत डालना चाहता है, तो बजाय इसके कि वो 1 घंटे पढ़ने का भारी लक्ष्य रखे, वो रोज सिर्फ 1 पैराग्राफ पढ़ने का लक्ष्य रख सकता है। सिर्फ 1 पैराग्राफ? हाँ, ये इतना छोटा है कि इसके लिए न तो प्रेरणा की जरूरत है और न ही दिमाग इसका विरोध करेगा। और यही 1% बदलाव त्वरित समाधान खोजने के बजाय जब लगातार होते रहते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत बड़ी आदत में बदल जाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये त्वरित समाधान या रातों रात सफल होने के उस जुनून के बिल्कुल उलट है जो आज समाज में फैला हुआ है। बिल्कुल। चलिए इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। खासकर स्वास्थ्य के मामले में लोग अक्सर बहुत जोश में आते हैं। हाँ, फिटनेस का भूत सवार हो जाता है। वही तो, एक ही दिन में जिम की सबसे महंगी मेंबरशिप ले ली जाती है, या अचानक से तय कर लिया जाता है कि कल से 5 किलोमीटर दौड़ना है। और नतीजा क्या होता है? 2 दिन बाद शरीर दर्द से टूट रहा होता है। हाँ, और जिम के जूते वापस अलमारी में बंद हो जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां काइजन सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। मतलब पारंपरिक फिटनेस के दबाव में आए बिना छोटे कदम उठाना। जी, 5 किलोमीटर दौड़ने का भारी भरकम लक्ष्य बनाने के बजाय काइजन कहेगा कि सिर्फ एक छोटी वॉक से शुरुआत की जाए। जैसे सिर्फ अपने घर के बाहर या अपनी गली में एक चक्कर लगाना। बस उतना ही। लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा शैतान का वकील बनूं, तो कोई ये भी कह सकता है कि घर के बाहर सिर्फ 5 मिनट टहलने से कौन सा वजन कम हो जाएगा? 5 मिनट की सैर से तो कोई एथलीट नहीं बन सकता। ये सवाल बहुत लाजमी है और अक्सर लोग यही सोचकर छोटे कदम नहीं उठाते। लेकिन हमें समझना होगा कि यहाँ शुरुआती लक्ष्य वजन कम करना या एथलीट बनना है ही नहीं। तो फिर लक्ष्य क्या है? यहाँ पहला लक्ष्य है आदत का निर्माण करना। आदत का निर्माण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, जब कोई इंसान 1 हफ्ते तक बिना चूके रोज 5 मिनट की वॉक करता है, तो वो अपने दिमाग में अपनी उस पहचान को मजबूत कर रहा होता है कि मैं वो इंसान हूं जो रोज सैर पर जाता है। एक बार जब ये पहचान बन जाती है और आदत पक्की हो जाती है, तो फिर उस 5 मिनट को 10 मिनट या आधे घंटे में बदलना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, पहले आदत की नींव रखो, फिर उस पर इमारत खड़ी करो। स्वास्थ्य को लेकर एक और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, हाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी न होने देने के बारे में। हाँ, पानी पीने की आदत। पारंपरिक तरीका कहता है कि फोन में अलार्म लगाओ या 2 लीटर की बड़ी सी बोतल हमेशा अपने साथ रखो, जो कि अक्सर बहुत बोझिल लगता है और लोग इसे भूल जाते हैं। और काइजन का तरीका इससे एकदम अलग और आसान है। वो कहता है कि किसी नई चीज को थोपने के बजाय अपनी मौजूदा आदतों के साथ एक छोटा सा बदलाव जोड़ दें। जैसे डेस्क से उठते समय हर बार 1 गिलास पानी पीना। हाँ, जब भी ऑफिस में अपनी डेस्क से उठें तो वापस बैठते समय बस 1 गिलास पानी पी लें। ये एक ऐसा छोटा कदम है जिसे करने के लिए ना तो अलग से समय निकालना है और ना ही अलार्म लगाकर याद रखना है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में हैबिट स्टैकिंग भी कहते हैं। मतलब अपनी एक पुरानी और पक्की आदत के ऊपर एक नई छोटी आदत को चिपका देना। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। क्योंकि ऑफिस में काम के दौरान कुर्सी से उठना और बैठना दिन भर चलता ही रहता है, इसलिए पानी पीने की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। जी। अब अगर हम काम और नौकरी की बात करें तो वहां भी ये दर्शन बहुत काम आ सकता है। आजकल लगातार काम करना, बिना ब्रेक लिए 8-10 घंटों तक स्क्रीन को घूरना प्रोडक्टिविटी की निशानी मान लिया गया है, जो कि असल में बहुत ही नुकसानदायक मानसिकता है। काइजन कार्य जीवन संतुलन यानी वर्क लाइफ बैलेंस पर बहुत जोर देता है। वो कैसे? ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग और शरीर कोई मशीन नहीं है जो एक ही गति से लगातार चलते रहें। लगातार घंटों काम करने से हमारी रचनात्मकता खत्म होती है, थकान बढ़ती है और ध्यान भटकने लगता है। हाँ, काइजन सिखाता है कि लगातार काम करने के बजाय बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना,
हर 1 या 2 घंटे में अपनी जगह पर खड़े होकर शरीर को थोड़ा स्ट्रेच कर लेना बहुत जरूरी है। इस बात को साबित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के एक बहुत ही मजेदार अध्ययन का जिक्र किया गया है। पौधों वाला अध्ययन। हाँ, इस अध्ययन में यह पाया गया कि अगर कार्य क्षेत्र में सिर्फ एक छोटा सा पौधा या परिवार की कोई तस्वीर रख ली जाए तो लोगों के मूड और उनके काम करने के प्रदर्शन में काफी सुधार होता है। ये सच है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या सच में एक पौधा किसी की परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। इसे अक्सर बायोफीलिया से जोड़ा जाता है, जिसका मतलब है इंसानों का प्रकृति के प्रति स्वाभाविक खिंचाव। अच्छा। एक बंजर, बेजान सी सफेद या ग्रे डिस्क अक्सर अवचेतन मन में तनाव पैदा करती है। वहीं एक हरा भरा पौधा या एक अच्छी तस्वीर आंखों और दिमाग दोनों को सुकून देती है। तो जब लोग काम के तनाव के बीच 1 सेकंड के लिए उस पौधे को देखते हैं तो उन्हें मानसिक शांति मिलती है। बिल्कुल, ये वो छोटा सा 1% बदलाव है जो आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाता है, और एक खुश और शांत दिमाग हमेशा बेहतर काम करता है। ये बात सही है। हालांकि हमें ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि सिर्फ एक पौधा रख लेने से किसी कंपनी का खराब वर्क कल्चर खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, वो तो है। अगर बॉस खराब है तो कैक्टस का पौधा उसे ठीक नहीं कर सकता। सही कहा। लेकिन काइज़न हमारे नियंत्रण वाले क्षेत्र में सुधार की बात करता है। ये हमारे उस छोटे से निजी दायरे को बेहतर जरूर बना सकता है, जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हमने अपनी कमियां पहचान ली, 1% बदलाव भी शुरू कर दिए, जैसे डेस्क पर पानी पीना, 5 मिनट टहलना या एक पौधा लगाना। लेकिन इस बदलाव को ट्रैक कैसे किया जाए? इस लंबी और धीमी प्रक्रिया में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रखे? इसका सबसे बेहतरीन तरीका है जर्नलिंग, अपनी प्रगति को लिखना। लेकिन जर्नलिंग का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि उन्हें रोज रात को बैठकर एक पूरी डायरी भरनी होगी। हाँ, लोग इसे बोझ समझ लेते हैं। लेकिन इस धारणा को तोड़ते हुए एक काइज़न जर्नल बनाने का सुझाव दिया गया है, जो बहुत ही सरल और कम समय लेने वाला होता है। एक काइज़न जर्नल को एक साधारण डायरी से क्या चीज अलग बनाती है? इसकी संरचना। इसमें मुख्य रूप से एक मासिक कैलेंडर होता है, छोटे छोटे लक्ष्य लिखे होते हैं, और सबसे अहम हिस्सा होता है हैबिट ट्रैकर, आदतों पर नजर रखने वाला सेक्शन। जी। जब भी हम अपने 1% वाले छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं, जैसे आज की वॉक पूरी कर ली, तो हम उस ट्रैकर पर एक टिक लगाते हैं। और वो छोटा सा टिक लगाना हमारे दिमाग में गहरी संतुष्टि पैदा करता है। बिल्कुल। इसे वैज्ञानिक भाषा में समझें तो हमारे दिमाग से डोपामाइन नाम का एक रसायन निकलता है। डोपामाइन ये वही रसायन है ना जो हमें इनाम मिलने जैसी खुशी देता है? हाँ, वही। ये वही चीज है जो हमें तब महसूस होती है जब सोशल मीडिया पर कोई फोटो पर ढेर सारे लाइक आते हैं। एकदम सही। लेकिन सोशल मीडिया की खुशी क्षणिक होती है। यहाँ हम उस डोपामाइन का इस्तेमाल एक लंबी अवधि की सकारात्मक आदत बनाने के लिए कर रहे हैं। उस टिक को देखकर दिमाग कहता है कि इसमें मजा आया, कल इसे फिर से करेंगे। इसके अलावा इस जर्नल में एक आभार सूची यानी ग्रैटिट्यूड लिस्ट और टू डू लिस्ट भी शामिल की जा सकती है। आभार सूची हमें रोज ये याद दिलाती है कि हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा हो रहा है। जी, और इस पूरी यात्रा में दोस्तों का साथ मिलना बहुत अहम है। दोस्तों को इस यात्रा में शामिल करने से जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद से किए वादे बहुत आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा इंसान हमारे लक्ष्यों के बारे में जानता है तो एक जवाबदेही बन जाती है। ये ही समुदाय की असली ताकत है। और जब हम इन छोटे लक्ष्यों को हासिल कर लें तो उनका जश्न मनाना भी उतना ही जरूरी है। अपनी छोटी जीतों पर खुद को इनाम देना ये सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देता है। हाँ, इनाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी इस नई प्रगति को और बढ़ावा दे, जैसे कोई नई और सुंदर नोटबुक खरीद लेना, या नया पौधा लाना, या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना। सही कहा। जब हम खुद को ऐसे छोटे छोटे इनाम देते हैं तो वो नया व्यवहार धीरे धीरे हमारे स्वभाव का पक्का हिस्सा बनने लगता है। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो एक और वास्तविकता पर बात करना जरूरी है। वो क्या? ये सब सुनने में बहुत आदर्श और सीधा लगता है, लेकिन प्रगति कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होती। बिल्कुल। कई बार हम रूटीन बनाते हैं, 1 महीने तक सब सही चलता है और फिर अचानक जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि सब बिखर जाता है। जीवन में बड़े बदलाव, जैसे कोई अचानक बीमार पड़ सकता है, किसी की नौकरी जा सकती है, या घर में नए बच्चे का आना, ये सब रूटीन को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। कोशिश करना छोड़ देते हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में लचीलापन यानी रेजिलियंस बहुत काम आता है।
काइजन दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है खुद के प्रति दयालुता। पूर्णता यानी परफेक्शन पाना तो वैसे भी असंभव है। एकदम सही। अगर किसी कारण से कोई आदत बीच में छूट भी जाए तो खुद को दोष नहीं देना चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। अगर एक दिन वॉक पर नहीं जा पाए तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारी मेहनत बेकार हो गई। हाँ, और अगर लक्ष्य बहुत बोझिल लगने लगे तो उन्हें और भी छोटे हासिल करने योग्य कदमों में तोड़ लेना चाहिए। पूरी तरह से रुक जाने से हमेशा बेहतर है कि धीमी गति से ही सही लेकिन चलते रहें। क्योंकि काइजन का कोई अंतिम गंतव्य या कोई फिनिश लाइन नहीं है। जी, ये जीवन भर चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है। और निरंतर कदम उठाकर कोई भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। सबसे पहले अपनी जिंदगी का ईमानदारी से आकलन करें, कमियों को पहचानें और उन पर 1% का नियम लागू करें। निरंतर प्रयास करते रहें और रुकावटें आने पर खुद के प्रति थोड़ी नरमी बरतें। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई रातों रात अपनी पूरी जिंदगी बदलने के जुनून में है, क्या ये संभव है कि सफलता और खुशी का असली रहस्य किसी बड़े चमत्कार में नहीं, बल्कि उन 1% छोटे बदलावों में छिपा है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। शायद वो जादू जिसकी तलाश में हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, वो बड़े धमाकों में नहीं बल्कि हमारे हर दिन के उन खामोश और छोटे कदमों में ही बसा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।